हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग 2 दिन का है, बुधवार का और बृहस्पतिवार का, यानी कि तारीख है आज जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ 26 तारीख है। तो ये 24 और 25 का ब्लॉग है। तो 24 बुधवार को सुबह की पूजा वगैरह करके, बुधवार था तो मैंने भगवान जी को पहनाए हैं ग्रीन कलर के कपड़े और मैंने भी ग्रीन कलर के ही पहने हैं। और आ गई थी नाश्ता बनाने किचन में, नहाना धोना, पूजा पाठ हो गई है तो नहाना धोना तो सब कुछ हो ही गया था। हस्बैंड जी भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, और सब्ज़ी बना रही थी मैंने आलू शिमला मिर्च की, और नाश्ते में बना दिया था दलिया। और यहाँ पर फटाफट बनाई थी रोटियाँ, क्योंकि अभी गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन टाइमिंग जो है। तो यहाँ पर मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी, करीब क्लिप है शाम के 5 से 6 बजे के बीच की, क्योंकि कपड़े मैं भिगो के रख गई थी। सुबह को टाइम नहीं था इतना कि मैं सुबह को धो लेती, तो भिगो के मैं रख गई, तो मशीन में मैंने डाल दिए। और मशीन में कपड़े डालने के बाद उधर मशीन चल रही है, इधर बेटी ने बोला था कि भूख लग रही है, तो बस उसके लिए मैंने बनाया थोड़ा पास्ता। तो पास्ता को बॉयल होने रख दिया था। अब तक कभी कई सारे काम साथ में ही चलते रहते हैं। अब तो इतना आलस आने लगा है कि बस दिन में स्कूल से आके थोड़ा देर रेस्ट करते हैं और वही शाम के 5 बज जाते हैं। रेस्ट करो तो मन ही नहीं होता है, बिल्कुल उठा ही नहीं जाता है। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको ना फ्राई किया प्याज और टमाटर से। तो लॉन्ग वीडियो मैं इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे वीडियो ब्लॉग पर व्यूज़ कम आ रहे हैं और मैं मेहनत पूरी करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने में सब जगह कैमरा सेट करना होता है। तो फिर इस तरीके से कैमरे को सेट करना है और फिर उसकी एडिटिंग वगैरह करनी है, तो पूरी मेहनत लगती है। लेकिन मेरे ब्लॉग पर पता नहीं क्यों नहीं व्यू आ रहे हैं, बट कोई नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे ही। तो मैंने ना हिम्मत नहीं हारी है और मैं लगातार अपने काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर बस करने के बाद ये सब फिर, और चाय भी बन रही थी एक साइड में, और ये बॉईल हो चुका था। तो मैंने इसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के बॉईल कर लिया था, और चाय मैं मम्मी जी को देने जा रही थी। और फिर मैंने इसको भी किया फ्राई। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर उनको भी मैंने थोड़ा पास्ता दिया। और ये मैं बना रही थी करेले चने की दाल वाले, क्योंकि ये भरवा करेले बनाओ तो बहुत सारा झंझट होता है और कोई ख़ास टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मैंने करीब आधा घंटे 1 घंटे के लिए मैंने ना चने की दाल को भिगो दिया था, और जितने करेले लिए थे उतना ही मैंने बराबर प्याज लिया था और तेल डाला। तेल में प्याज और करेले साथ में ही डाल दिए और चने की दाल भी मैंने साथ में ही डाल दी। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर इसमें नमक डालूंगी। अभी मैं कोई भी मसाला नहीं डालूंगी। आप मगर इस तरह का एक बार बना के देखना, बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे, कोई भी झंझट नहीं होगा इसमें। और इस तरीके से मैंने इसको ढक के रख दिया सिम गैस पे, और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और चने की दाल तो पहले से भीगी हुई थी तो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको लगातार चलाने के बाद फिर से मैं ढक दूँगी। और मैंने इसमें मसाले डाले थे, उसकी क्लिप इससे मिस हो गई थी मुझसे। तो इसमें मसाले मैंने बहुत बेसिक से मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर और नमक, ये सब डाल के। और थोड़ी सी मैंने हरी अमियाँ डाली थी। फिर ये है नेक्स्ट डे, यानी कि थर्सडे का दिन। तो थर्सडे को मतलब गुरुवार का दिन, उस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को येलो कलर की ड्रेस पहनाई है और मैंने भी पीले कलर का ही सूट पहना है। और यहाँ पर ना मैं लोई बना रही थी गाय के लिए। मैं हर थर्सडे को गाय को लोई देती हूँ और स्कूल ले जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ तो वहीं पर गाय बनती है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। तो बस वहीं पर जाके मैं लोई खिला देती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ गली में गाय वाला जैसे आते हैं ना, जो गाय की रोटी वगैरह गौशाला में इकट्ठी करके ले जाते हैं तो वो डेली नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से मैं वहीं तुरंत के तुरंत खिला देती हूँ, तो इस तरीके से सही भी रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने लोई तैयार कर ली थी और फिर खाना बनाने की तैयारी की थी। हस्बैंड जी ने रात को ही बोल दिया था मुझे कि मुझे सुबह को प्याज के पराठे खाने हैं। तो मैंने प्याज और गोभी भी रखी हुई थी, तो प्याज थोड़ा कम था तो मैंने सोचा लाओ गोभी और प्याज दोनों को मिक्स करके ही बना देती हूँ। तो मैंने सबसे पहला काम वही किया था, गोभी वगैरह को कस के और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के रख दिया था, जिससे ना पानी जो भी होगा वो निकल जाएगा और प्याज और गोभी दोनों बहुत ड्राई ड्राई हो जाएंगे तो पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस मैंने फिर यहाँ पे सबसे पहले बनाई गऊ माता की रोटी,
और उसके बाद फिर से भर दिए थे पराठे, और सब्ज़ी रोटी भी बनाई थी मैंने पैक करने के लिए। नाश्ते में पराठे बना दिए थे क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, करीब 1 से 1:30 बज जाता है घर आते आते। तो बस यहाँ पर मैंने दे दिया है उनको करेले की जो बनाई थी ना कल मैंने सब्ज़ी, उन्होंने कहा था मैं सुबह खाऊंगा पराठे के साथ, तो बनाया दिया था मट्ठा, जिसमें कि ना मैंने जीरा और हींग डाल के तैयार कर दिया था। मट्ठा इन दिनों ना बहुत ही फ़ायदा करता है, ज़रूर पीना चाहिए। चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए, ताज़ा मट्ठा बनाओ और उसके साथ खाना खाओ तो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है खाना और टेस्टी भी लगता है। तो बस यहाँ पर बैठे हुए खा रहे थे हस्बैंड जी बरामदा में डाइनिंग टेबल पर, तो वहाँ पर फिर मैं उनको खाना दे के और बस खाना पीना सबका होने के बाद मैं अपना खाना पैक कर लूँगी। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। और जो मैंने सूट पहना था तो मैंने ये सूट चेंज कर लिया है। ये वाला सूट बहुत ही लाइट वेट है और गर्मी आजकल बहुत अच्छी खासी शुरू हो गई है, क्योंकि अप्रैल का लास्ट है और मई आने वाली है। तो इन दिनों तो वैसे भी बहुत गर्मी होती है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो मैंने फुल स्लीव्स का ही सूट पहना है, इससे ना कि हवा लू लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो सब, और बाल मेरे इतना ऑयली हो रहे थे और थर्सडे है तो धो भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने सोचा अब फ्राइडे को ही मैं हेयर वॉश करूँगी। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी स्कूल के लिए। और अब मेरा रिक्शे वाले नहीं आते हैं भैया, कि कोई रीज़न है, तो बस मैं रेडी हो गई थी और हस्बैंड जी के साथ फिर मैं चली जाऊँगी। हस्बैंड जी मुझे छोड़ देंगे बाइक से। तो फिर मैं, ये क्लिप है शाम की कि जहाँ पर मेरी कॉलोनी में ही शादी हुई थी एक, उसमें तो बहू की जो मुंह दिखाई होती है ना उसका बुलावा आया था। बहुत जगह रिसेप्शन होता है बट यहाँ पर ना बुलावा आया हुआ था और वहाँ पर खाना पीने का भी फंक्शन था। तो बस मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ज़्यादा कुछ मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी है, आर्टिफिशियल सी मैचिंग की थोड़ी सी झुमकी पहन ली है और एक लॉन्ग हार टाइप का पहन लिया है। तो बस यही इतना ही, मैं बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं पहनती हूँ, हल्का सा किया है मेकअप और चलती हूँ मैं बस बुलावा में। टाइम करीब हो रहा था 8 बजे का, काफ़ी लेट गई थी क्योंकि घर में खाना भी बनाना था। मम्मी जी पापा जी का खाना वगैरह बनाया, उसके बाद ही मैं गई। इससे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट भी गई थी जो मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर फिर सबसे लास्ट में पहुँची और भीड़ काफ़ी हो रही थी। तो यहाँ पर कर रही है दुल्हन डांस और मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि पीछे थी मैं, काफ़ी भीड़ थी। फिर यहाँ पर दोनों जो जिस एक लड़के की शादी थी वो दोनों कपल डांस हो रहा है। तो बस यहाँ पर किया कपल डांस और दुल्हन बड़ी प्यारी थी और हमारे जानने वाले ही थे और बहुत ही अच्छी प्यारी सी दुल्हन थी यहाँ पे। तो दोनों कर रहे हैं डांस और इसी तरीके से बड़ा अच्छा लग रहा था इनका डांस। और मैंने गाना हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है, इस वजह से गाना मैंने नहीं ऑन किया है। पता नहीं कौन सा गाना है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और फिर भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी तो मैंने आगे जाके इनको शूट कर लिया। और जो ये खड़ी है ना रेड कलर की साड़ी में, वो इनकी बुआ थी और ये उनके चाचा चाची हैं जिसकी शादी हुई है। बस इस तरीके से पूरा बुलावा हमने एंजॉय किया और मुझे भी बोल रहे थे बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं कम कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर सभी लोग मस्त हैं डांस में। डांस वगैरह करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मैं घर वापस आ गई। तो वहाँ पर ना जो गिफ्ट देते हैं उसमें ये इतना बड़ा सा बर्तन मुझे मिला था जो काफ़ी, इसकी गहराई बहुत थी, मतलब काफ़ी सारा सामान आ जाएगा और लड्डू वगैरह मिले थे। फिर हो गई थी रात। फिर मैंने अपने लड्डू को लगाया भोग दूध का। टाइम करीब 10 बजे का हो रहा था। फिर सारे काम किए, कपड़े वपड़े चेंज किए और सबको तह बना के रखा और लड्डू को भी दूध वगैरह का भोग लगा के और लड्डू को सुला दिया। तो ये था मेरा 2 दिन का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि लाइक के पैसे नहीं लगते हैं और सब्सक्राइब के भी नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।